अब्बाओं से प्यार करते हैं पर दिखाते नहीं हैं, इस बात का सबूत तो मुझे इस फादर्स डे पे मिल गया। मदर्स डे से कोई 50-60% कम ऑर्डर्स थे। बहुत से लोगों ने पूछा, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न रही, लेकिन यही बात है, रीज़न यही है कि हम जो बाप माँ के साथ तो मोहब्बत करते हैं, बाप के साथ भी करते हैं, बापों से ज़्यादा करते हैं अगर मैं अपनी भी बात करूँ। लेकिन ये है कि माँओं के साथ ज़रा दिखा देते हैं, माएँ खुश हो जाती हैं। बाप से थोड़ा सा डर वाला जो है वो एक रहता है सिम्टम, तो वहाँ पर जो है ना फिर औलाद थोड़ा सा कम दिखाती है। पर यह है कि दिखाना चाहिए, जैसे माँओं के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं वैसे फादर्स के साथ, अब्बाओं के साथ भी करना चाहिए। लेकिन ये है कि ऑर्डर्स काफ़ी कम रहे। अच्छा, ये एक ऑर्डर ब्राउनी का ऑर्डर था जो ईद से पहले जाना था। फादर्स डे और ईद जो है वो बिल्कुल एक साथ आ गई थी, तो इतनी गर्मी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ये एक ब्राउनी का ऑर्डर था जो कि बहुत ज़्यादा एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया, और उसके बाद सिर्फ 4 ब्राउनीज़ उनको दी, बाकी सारी जो है वो मैंने खुद खा ली और कुछ बच्चों ने खा ली। ब्राउनीज़ के साथ मेरा यही सीन होता है कि बस ब्राउनीज़ के मैं ऑर्डर एक तो कम लेती हूँ, और जब लेती हूँ तो वो खुद ही खा लेती हूँ। अभी तो रमज़ान वाली ब्राउनीज़ का ही जो है ना वो नहीं होता। रमज़ान में इतनी ब्राउनीज़ खाई हैं कि जो वेट गेन किया है ना वो अब किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस दुआ करें कि बड़ी ईद के बाद कुछ लाइफ ट्रैक पे आ जाए और वेट थोड़ा सा हैंडल किया जा सके। तो ये है कि मदर्स डे पर मेरे कोई 35+ ऑर्डर थे जो मैंने किए थे, और फादर्स डे पर ये कोई 8 से 10 ऑर्डर थे, ये शायद इससे भी कम थे। साथ कुछ ईद के ऑर्डर से, वैसे ही ऑर्डर जो थे थोड़े कम हो चुके थे, ईद के भी उस तरह से नहीं थे जैसे पिछले इवेंट्स किए थे, बट ये दोनों इवेंट साल के आखिरी इवेंट थे, फादर डे भी और ईद भी। इसके बाद अब फिर नेक्स्ट ईयर ही जो इवेंट्स आएंगे वो फिर आएंगे, तो मैंने कहा चलो इसको कवर कर लेते हैं। ऑल्दो मूड भी नहीं हो रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और ऑर्डर्स भी कम आ रहे थे। जब ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं तो फिर काम करने में मज़ा भी आता है। मैंने ब्लैक थीम को सिलेक्ट किया था, और ये एक ऑर्डर था जो ब्लू बनाया था। और इस ऑर्डर के साथ जो हुआ, मतलब इनका ऑर्डर मैंने डिस्पैच करवा दिया, और जब राइडर वहाँ पे पहुँचा तो ये जो है ना किसी सूरत कॉल पिक करने के लिए राज़ी ही नहीं थी। देन फिर मैंने एक अलग, मतलब अगले घर पे मैंने इनका पार्सल रखवा दिया, और लकीली यानी कि इनका पार्सल जिस घर में मैंने ड्रॉप करवाया वो इनकी सिस्टर का ही घर था। मतलब ये कि मेरी एक और कस्टमर थी, उन्होंने भी फादर डे के लिए ऑर्डर किया था, इन्होंने भी किया था, तो जिन दूसरी कस्टमर के हाँ मैंने रखवाया वो इन्हीं की सिस्टर थी, फिर इन्होंने जाकर रिसीव कर लिया, तो वो एक कोइंसिडेंट हो गया। अच्छा, बाकी ये फिर सारी डील्स बनाने के बाद ये सारी ना, मतलब फादर्स डे जो था वो 16 को था, और मैंने ये सारा काम जो है 15 को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि 16 को मुझे ईद के भी ऑर्डर करने से जो भी थोड़े बहुत थे, तो ये रात को तकरीबन मुझे काम कंप्लीट करते करते तकरीबन 12 हो गए थे। उसके बाद तो वही बात है कि मेरा कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं थी, इवेंट्स पे ऐसे ही होता है। देन मैंने और बच्चों ने जाकर बाहर पिज़्ज़ा पार्टी की, और फिर सुबह उठते साथ सबसे पहले 9 बजे मैंने सारे ऑर्डर डिस्पैच करवाए। तो ये मेरा पहला राउंड था जो जनता राइडर के हाथ मैंने 6 पार्सल डिस्पैच करवाए थे, जो वो तकरीबन 9:30 बजे लेकर गया था, और फिर 1 बजे वो वापस आया था 5 to 6 ऑर्डर डिलीवर करके। और ये वाला जो ऑर्डर था ये मुझे वाकेंड से रिसीव हुआ था, और ये फादर्स डे का ये ऑर्डर मैंने वाकेंड भिजवाया था। तो उसके बाद पहले सारे ऑर्डर देने के बाद उसके बाद तकरीबन 8 से 9 ऑर्डर थे जो मैंने राइडर को बाद में दिए थे, जो हमारे अपने एरियाज़ के थे, कुछ लाल कुर्ती के थे, लालाजार के थे। और देन F7 का ये एक पार्सल डिलीवर करने के बाद जो है वो फिर वो वाकेंड की तरफ निकला था। तो ये वाला ऑर्डर बाय लक जो है वो जिन कस्टमर के हाँ मैंने रखवाया वो इन्हीं कस्टमर की, यानी कि वो दोनों आपस में बहनें थी, उन्होंने अलग अलग अपने फादर के लिए ऑर्डर किया हुआ था। तो ये बस लकीली उनके हाँ ही डिलीवर हो गया। सबके ऊपर मैंने ऐसे चिट वेट लगा दी थी, क्योंकि केक तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही थे, बस मैंने एरियाज़ की लगा दी थी ताकि ड्राइवर को बार बार मुझे समझाना और बताना ना पड़े। तो वो बस काम ये है कि काफ़ी सब अच्छे से हो गए थे। और फिर ईद की तैयारी थी, तो ये ईद के कुछ ऑर्डर से 3 के 4 डील्स ही बुक हुई थी, एक में भेज चुकी थी और बाकी 3 में रेडी कर रही थी, तो ये भी फिर मैंने फटाफट से रेडी कर ली। और ईद के कुछ इतने ज़्यादा ऑर्डर्स बड़ी ईद के शायद आए भी नहीं, और बस कुछ ऐसा सीन था कि मेरी सोशल मीडिया हैंडलर भी ऑफ पर थी, और बस गर्मी और सब चीज़ें इतनी, और मूड भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये है कि ईद के बाद मैंने कुछ डेज़ का ऑफ़ लिया है, 18 से लेकर 24 तक मैंने ऑफ़ लिया, ताकि मैं अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ, क्योंकि मैंने बैक टू बैक ऑनलाइन क्लासेस भी ले ली थी, और पिछला जो है वो ऑर्डर वर्क भी बहुत ज़्यादा था। तो आज ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 23 को, कल इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगी, और परसों से फिर
काम स्टार्ट होगा। आज ही मामा की तरफ से वापसी हुई है ईद की छुट्टियां मनाने के बाद। और बस आप लोगों का तो दिल करता है कि मैं छुट्टी पे जाऊँ नहीं ना, प्लीज़ बना दे, लेकिन माइंड को, हर बंदे को रिलैक्सेशन की और छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो ये बस वही ईद के ऑर्डर से जो रेडी कर रही थी, और ये अभी वॉइस ओवर इनका करने के बाद सुबह अपलोड करूँगी। कल फिर ये कि घर की सफाइयाँ वगैरह और सारा जो है वो स्टूडियो वगैरह क्लीन करने के बाद फिर परसों से इंशाल्लाह, परसों की बुकिंग ली हुई है ऑलरेडी, तो परसों से इंशाल्लाह काम स्टार्ट होगा दोबारा। तो ये मैंने ना बकरा ईद के हिसाब से एक डील बना दी थी, और मुझे आइडिया नहीं था कि बड़ी ईद के ऑर्डर्स इतने कम होंगे, वरना शायद मैं डील पे काम करती ही ना, बस जो ऑर्डर आता है उस पर। तो लेकिन ये कि डील के ऊपर काम करना आसान हो जाता है। और फिर से ये वाला जो ऑर्डर था ये लास्ट में ही बुक हुआ था, और इन्होंने लिखवाया था अनटिल यू आर टू यंग टू बी आर डैड, ये लिखवाया था इन्होंने। कहा था डार्क ब्लू कलर, और अलबत्ता मैंने इनको बता दिया था कि ये जो इतना ज़्यादा कलर हम ऐड करेंगे तो ये फ्रेश क्रीम में स्टेन करेगा, तो मेरे हाथों का भी कुछ इस किस्म का हाल हो जाता है जब ब्लू कलर के साथ काम करते हैं। पर ये है कि हो गया था। और बाकी ये कस्टमर थी, इन्होंने जो चॉकलेट केक बना रही, उन्होंने जस्ट टेस्टिंग के लिए ईद के लिए बनवाया था। और ये जो मैं केक बना रही हूँ ये गुजर खान मैंने डिलीवर करवाया था, और इन कस्टमर ने मुझे रमज़ान में भी इतना कहा, पर बहुत ज़्यादा टफ स्केड्यूल की वजह से मैं रमज़ान में इनका ऑर्डर नहीं कर पाई, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। फिर इनके साथ बैड लकी हुई कि इनका मैं पेड में करना भूल गई, और उनकी चैट गुम गई इतने ज़्यादा मैसेजेस में। दैन इनका रात को मैसेज आया कि कल डिलीवर करवाना है। मैंने कहा यार अब तो गुजर खान के लिए राइडर अरेंज करना है, क्योंकि फादर्स डे के भी और ईद के भी ऑर्डर से और वाकई की भी कमिटमेंट की हुई थी। तो फिर मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ वापस आकर फिर मैं इनका ले जाऊँगा। तो फिर ये वाला भी पार्सल मैंने गुजर खान डिलीवर कराया। ये मैंने तकरीबन 6 बजे निकाला था यहाँ से, और ये तकरीबन फिर डिलीवर हुआ था 8 बजे के करीब डिलीवर हो गया था, 8 बजे के करीब। और वाकई की जो डिलीवरी मैंने चार्ज की थी 5000 थी, क्योंकि राइडर लेकर गया था। फिर खाली तो वापसी का तो फिर चांस ही होता है कि कोई राइड मिल जाए या ना मिल जाए। तो फिर जब आप आउट ऑफ सिटी डिलीवर करवाते हो तो इस तरह से ना 2 साइड का फेयर मोस्टली देना पड़ता है। कभी कभी राइडर एग्री कर जाता है 1 साइड फेयर में भी, लेकिन होता नहीं है सच से, क्योंकि वापसी की राइड मिलना जो है ना वो इम्पॉसिबल सा ही होता है। तो ये सारे फिर फादर्स डे के ऑर्डर थे। ब्लैक एंड ग्रे का थीम मैंने रखा था। जो ब्लैक वाला जो पार्ट है वो मैंने चॉकलेट गनाश में ब्लैक कलर ऐड करके मैंने ये ब्लैक बनाया था, और ग्रे तो बस क्रीम में मैंने ऐड किया था। फ्लेवर जो है वो कस्टमर्स ने कुछ ने पाइनएप्पल और कुछ ने चॉकलेट वगैरह अपनी मर्ज़ी से लिखवाए थे। ये ईद की ब्राउनीज थी, और इनका ऑर्डर भी हमेशा मैं डिलीवर करवाती हूँ HBS कॉलेज में, चिट्टा बख्तावर के करीब, काफ़ी दूर है उनकी लोकेशन। और ये वाला ऑर्डर जो है वो वाक एंड डिलीवर हुआ था। और इनको रेड रोज़ेस के साथ चाहिए था, इन्होंने अपने अब्बू के लिए करवाया था, बट इनको रेड रोज़ेस के साथ चाहिए था। तो ये सारी फिर ईद की डील थी। और ईद का सेकंड डे का भी मैंने एक ऑर्डर लिया था लालच में आके, क्योंकि पैकेज अच्छा था तो फिर मैंने ले लिया था, और कस्टमर की भी रिक्वेस्ट थी। अब तो पैकेज अच्छा था, पे ऑफ अच्छा मिला था, तो मैंने ईद के डे 1 जब मैंने अपने घर वालों के लिए ड्रीम केक्स वगैरह बनाए थे तो फिर मैंने बना लिया था। तो फिर ये मैंने मम्मा के घर जाते हुए सेकेंड डे साथ ले गई थी, और फिर मैंने वहीं से ही डिलीवर करवा दिया था। और ये बस एक कस्टमर ने ईद के लिए 2 केक्स ऑर्डर किए थे, ये लाहौर से आई हुई थी। और ये ड्रीम केक्स जो थे ये सारे मैंने अपने घर के लिए बनाए थे, कुछ मतलब 2 मैंने इन लॉज में ले गई थी और 2 अपनी मम्मा के घर ले गई थी। तो इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर वीडियो भी अपलोड करूँगी, फिर आप लोगों के साथ डूज एंड नोन भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया, किस तरह किया। और बस वीडियो इस वजह से ही नहीं आती कि क्योंकि छुट्टियों पे थी, आप लोग समझ होंगे कि कहीं भाग गई हूँ, पर कहीं नहीं भागी। इंशाल्लाह इस वीक में 3-4 वीडियो ज़रूर आएंगी, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।